पहले का जो टाइम पीरियड होता था ना, तब हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए और इधर उधर की बातें सोचने के लिए या फिर बहुत ज्यादा एडवांस सोचने की इतना तो हमारी खोपड़ी होती ही नहीं थी, है ना, कि भाई किस तरीके से पढ़ाई करें और क्या करें, फ्यूचर, करियर और साथ के साथ सोशल मीडिया, तो इतनी सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चल गई है, मतलब 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स को वो चीजें पता है जो 11th 12th में जाके या उसके बाद जाके पहले के टाइम पे बच्चों को पता लगती थी। तो अब के टाइम में बहुत ज्यादा ये चीजें एडवांसमेंट हो गई हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं जो बेकार जो यूजेस होते हैं वो भी होते हैं, जिस वजह से आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है स्टडी में पड़ता है ना, क्योंकि 6th 7th 8th से बच्चों के पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं एंड ऑफ कोर्स अगर मोबाइल फोन्स हैं तो सोशल मीडिया जो है वो यूज होगा। अब सोशल मीडिया में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट्स और पता नहीं कितनी बेकार की और भी चीजें हैं और भी एप्स हैं। मैं तो ज्यादा यही बताया बस, इंस्टाग्राम यूज होता है, व्हाट्सएप यूज होता है, वो भी क्योंकि अब तो हम लोग इतना एडल्ट हो चुके हैं कि हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, हम उस कैटेगरी में आ गए हैं। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ 6th 7th 8th की एज में वो लोग 10 10 आईडीज बना के घूम रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद है पूरा का पूरा, है ना। हाँ तो भाई आप फोकस किस तरीके से करें मैम, हम लोग पढ़ाई करने का सोचते तो हैं और मुझे पता है पढ़ने का सोचते हैं, मन में एक बार को आता है कि हाँ स्टडी जो है वो करते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन इतनी सारी है ना कि फोकस होता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हाँ फोकस करें, हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बुक के ऊपर जो है हम कंसंट्रेशन करें, बट हम फेल हो जाते हैं क्योंकि नहीं हो पाता। तो अब क्या तरीका है फोकस करने के लिए, सबसे जरूरी चीज क्या है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो सबसे फर्स्ट चीज की खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आज की जनरेशन इतनी एडवांस है, सबसे ज्यादा जो सत्यानाश हो रखा है वो तो सबसे मेन चीज है कि सोशल मीडिया कर रही है, ठीक है, हमारे माइंड को वो चीजें पता लगती हैं जो अभी नहीं पता लगनी चाहिए बट स्टिल पता लगती हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास एक फोकस है, अगर आपके पास एक गोल है, मोटिव है, एम है कि हाँ मुझे फ्यूचर में ये बनना है, ये करना है, या फिर आप अपने ऊपर जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, या फिर अपना जो एक कंसंट्रेशन लेवल है, क्योंकि हर चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, वो जस्ट आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि बच्चों को रहता है कि मैम हो नहीं पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप खुद सब कर सकते हैं, बट आप लोग करते नहीं हो। ओके, कोई चीज यूज करने की बात अगर मैं बोल दूं तो आप लोगों को रहता है कि मैम आदत इतनी बनी हुई है कि वो चीज से हम हट ही नहीं पाते, इवन कोशिश करते हैं बट फिर भी हम नहीं हट पाते। तो अब किस तरीके सोशल मीडिया से दूर हो और किस तरीके से हम इन झंझटों से जो है मुक्ति पाएं। एक टाइप के बच्चे जो सबसे ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ सकते हैं, वो जिनके पास पेरेंट्स के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है और जिनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर पर। सबसे बड़ी सीख जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सो इफ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, देन आप भटक ही नहीं सकते। ओके, एक पल को अगर भटक भी जाओगे ना तो स्टिल आपका दिमाग काम कर जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज जो है वो बहुत बेकार है और इस चीज की तरफ अगर मैं गया तो वहां से मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बड़ी लाइफ है बच्चा, ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उनको उठाते हैं, कितना आप उनका फायदा लेते हैं और कितना नुकसान करवाते हैं खुद का, ठीक है। सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। और कोई भी चीज यूज करने की बात आए या रिलेशनशिप्स की बात आए, फ्रेंडशिप्स की बात आए, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, एक अच्छा बंदा अगर आपको मिल जाएगा तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा और ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई बेकार बंदा आपको मिल जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा पूरा पूरा और साथ साथ आपके फ्यूचर को तो खराब करेगा ही। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लोग चुनने हैं, आपको कैसा एनवायरनमेंट चुनना है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ रहिए और जो चीजें यूज करने की है उनको लिमिटेड वे में यूज कीजिए कि हाँ इतनी देर मुझे पढ़ना है तो इतनी देर मुझे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी देर सोशल मीडिया यूज करनी है, ठीक है, कर लेता हूँ, बट इतना ज्यादा उस चीज में ना घुसें कि आप स्टडी ही ना कर पाए। ओके, तो ये चीज समझिए थोड़ी सी, क्या चीज आपको यूज करनी है, क्या चीज से आपको दूर रहना है, किन लोगों के साथ आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। कोई आपके ऊपर नहीं थोप रहा कि आपको ये चीज करनी है, ये चीज करनी ही है, सारी चीज आप पे डिपेंड है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने जस्ट आपको फैसिलिटीज दे दी हैं, आपके पेरेंट्स ने जस्ट आपको सोर्सेज दे दिए हैं कि हाँ बच्चा ये चीज करो, आप अगर कैपेबल हो तो ये चीज करो। तो उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। अगर स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं तो स्टडी करिए, एंजॉयमेंट इज
इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, और दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप भी इम्पोर्टेंट है, बट एक टाइम पीरियड के बाद ना आपको सब कुछ खुद मिल जाएगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जैसे लड़कों के लिए लाइन आती है कि भाई सेटल हो जाओ तो लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, है ना, और लड़कियों के लिए भी यही सेम लाइन है कि सेटल हो जाओ, एक एजुकेटेड बन जाओ, और साथ के साथ एक मेच्योरिटी एज क्रॉस कर जाओ, तो आपको वैसे ही सेम टू सेम लोग मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट 100 में से 1% चांस होता है कि सही इंसान आपसे टकरा जाए, ओके। वरना गलत इंसानों के पीछे कितने साल खराब हो जाते हैं वो नहीं आपको पता लगेगा, और एंड में जाकर जब आपको कहीं से या तो धोखा मिल जाएगा या फिर कहीं से जाके आपको वो चीज समझ आएगी कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, हम इम्पॉसिबल चीज के पीछे भाग रहे थे, लगे हुए थे, तो उस टाइम पर आपको रियलाइज होगा यार कितना टाइम मैंने इस चीज के पीछे खराब किया। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप खुद पर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें, और जितना हो सकता है सोशल मीडिया को एक लिमिटेड वे में यूज करें, ओके। फॉर मोर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।